हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनवास आइटम क्लास के बारे में। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंट्रोल नोड और नोड 2D के जितने भी नोड्स हैं उन सभी ने इस क्लास को इनहेरिट कर रखा है। इसके मेथड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मेथड को तो अभी हम देखेंगे और कुछ को नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल रखी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है कि इस क्लास ने ना नोड को इनहेरिट कर रखा है, जो कि अभी हमने रिसेंटली जो कंप्लीट किया है। कंप्लीट तो नहीं किया, इसके कुछ मेथड अभी बाकी है जो कि हम आगे देखेंगे फिर कभी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो, काफ़ी सारी है, 2-3 को तो अभी हम देखेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं मेथड से। सबसे पहला मेथड यहाँ पे हमारे पास आता है ड्रॉ वर्चुअल मेथड। ये एक वर्चुअल मेथड है जिसे कि सिस्टम कॉल करता है। एक बार तो तब कॉल होता है जब ना हमारा गेम जो स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम फिर से कॉल करा सकते हैं, जिसके लिए अपडेट फंक्शन आता है। उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। और यहाँ पे देखो ड्रॉ के हमें कितने सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ आर्क, ड्रॉ कैरेक्टर, भाई बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे ड्रॉ के, जिसमें से 2-3 अभी हम देखेंगे। एक बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी ड्रॉ वाले मेथड है ना, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ आर्क, ये सारे ना ड्रॉ वर्चुअल मेथड के अंदर ही काम करेंगे। अगर आप इसे रेडी में रन कराना चाहोगे तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके गेम के अंदर सर्कल बने, लाइन बने, जो कुछ भी आप चाहते हो वो बने, तो भाई आपको ना उसने ड्रॉ वर्चुअल मेथड के अंदर डालना पड़ेगा। तो चलो गाइस एक बार हम जो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने नोड 2D के ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच कर दी। यहाँ पे मैं ड्रॉ वर्चुअल मेथड को डिक्लेयर कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम बनाना चाहते हैं सर्कल। तो मैं लिख दूंगा ड्रॉ अंडरस्कोर सर्कल। ये बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला तो सर्कल की सेंटर की पोजीशन, जो कि मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ, एक्स में भी 100, वाई में भी 100। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इसकी रेडियस। रेडियस भाई आप समझते हो कि सर्कल की सेंटर से लेके एंड तक की दूरी, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल डाल लेता हूँ। और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो मेथड लेता है वो होता है सर्कल का कलर। तो यहाँ पे मैं व्हाइट डाल देता हूँ। तो अब देखते हैं हमारा सर्कल कैसा बना है। तो मैं यहाँ पे सीन को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसे F6 दबा के रन करता हूँ। तो बस यहाँ पे देखो हमने जो पोजीशन दी थी वहाँ पे जो सर्कल एकदम बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब हम देखते हैं कि लाइन कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं पहले वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉ अंडरस्कोर लाइन। अब ध्यान रखना ये जो है 5 आर्गुमेंट लेता है, जिसमें से 2 ऑप्शनल है, 3 आपको डालने हैं। सबसे पहला तो होता है कि लाइन की पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होगी, वो वेक्टर 2 होगा, वो आप डाल सकते हो। और दूसरा उसके एंडिंग पॉइंट, वो भी वेक्टर 2 है। और तीसरा होगा लाइन का जो कलर है वो है तीसरा। और चौथा है लाइन की विड्थ, जो कि इस केस में डिफॉल्ट भी दी होती है 1 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे जो सारे आर्गुमेंट अच्छी तरह डाल देता हूँ। उसके बाद देखते हैं हमारी लाइन बनती है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखो सीन को रन करने के बाद यहाँ पे जो लाइन एकदम बढ़िया तरीके से बन चुकी है। मैंने जो जो पोजीशन दी थी वहाँ पे जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, और मैंने विड्थ को ना थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो बस नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो आता है वो हमारे पास आता है अपडेट, जो कि ये काम आता है बेसिकली कि जब हमें ड्रॉ वर्चुअल मेथड को फिर से रन कराना हो, यानी कि मान लो हमें पोजीशन चेंज करानी है थोड़ी देर बाद सर्कल की, तो हम ना अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं जो यहाँ पे कस्टम टाइमर बना रहा हूँ, जो कि बेसिकली ये रहेगा कि भाई 3 सेकंड बाद हमारी सर्कल की पोजीशन को चेंज कर देगा। तो गाइस अगर आपको टाइमर वाला कोड समझ में नहीं आ रहा तो उस पर ध्यान मत दो। आप बस ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो है मैंने पोजीशन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जो कि मैंने सर्कल के जो पोजीशन के अंदर डाला है, और वो ना मैं चेंज करा देता हूँ। यानी 3 सेकंड बाद वो ना मैं चेंज करा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो सर्कल की पोजीशन जो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि गाइस हमने जो अपडेट फंक्शन का यूज़ अभी नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि भाई 3 सेकंड बाद पोजीशन भी चेंज हो जाए। तो भाई यहाँ पे मैं अपडेट फंक्शन सीधा लिख दूंगा। अब देखो पोजीशन एकदम चेंज हो जाएगी। तो गाइस मैंने जो सब कुछ कर लिया। आप देखते हैं सर्कल की पोजीशन चेंज होती है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 3 सेकंड बाद सर्कल की पोजीशन हम जो चाहते थे वो चेंज हो चुकी है। तो गाइस आपको मेन ये समझना था कि भाई अपडेट का काम क्या होता है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम बात करेंगे हाइड फंक्शन की। ये क्या करता है कि बेसिकली उस नोड को ना हाइड कर देता है कम्प्लीटली। उसके कितने चाइल्ड होंगे उसे भी हाइड कर देगा। इसका मतलब कि गेम की विंडो में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ध्यान रखना ये सिर्फ उसी चीज़ को हाइड करेगा जिसे आपने टैग किया है। इस केस में हम नोड 2D को हाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि उस पर जितनी भी चीज़ें हमने ड्रॉ कर रखी, जितना कुछ भी उसके अंदर है, जितने भी उसके चाइल्ड है, सभी चीज़ें जो है स्क्रीन में से गायब हो जाएंगी। अब यहाँ पे इस केस में हमने जो सर्कल को ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे देखो सर्कल भी गायब हो चुका है। इसी मेथड का अल्टरनेटिव होता है शो मेथड, जो कि बिल्कुल इसका उल्टा काम करता है। अब यहाँ पे आपने इसे हाइड कर दिया, और आप कहीं चाहते हो कि भाई कोड में आगे वो चीज़ आपको दिखे, तो आप ना शो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये आप खुद ही ट्राई करके देख लो। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है विजिबल। अब भाई ये जो है हाइड और शो का बिल्कुल मतलब सेम है एकदम। क्या होगा कि विजिबल को अगर आप फॉल्स सेट कर दोगे तो भाई वो हाइड की तरह काम करेगा। डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होता है। अब यहाँ पे देखो हमें जो है बॉल दिख रही है क्योंकि विजिबल अभी ट्रू है। बट अगर मैं वही विजिबल को फॉल्स सेट कर दूंगा तो ये वाला जो है इस बार हाइड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे अगर आप हम सीन को रन करके देखते हैं तो भाई यहाँ पे जो है बॉल बिल्कुल भी मुझे दिखने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉल बिल्कुल भी नहीं दिख रही है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मॉड्यूलेट, जो कि बेसिकली कलर लेता है। अब इससे होगा क्या कि भाई जो भी आप जिस पे भी आपने मतलब मॉड्यूलेट सेट किया है वो ना उस चीज़ को कलर कर देगा और उसके चाइल्ड नोड जितने भी हैं उन सभी को एक ही कलर दे देगा। इस केस में हमने रेड किया है और जैसे मैं सीन को रन करता तो यहाँ पे देखो हमारी जो बॉल है वो बिल्कुल रेड कलर की दिखने लग गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन से जब बॉल रेड कलर की होती है, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो भी रेड कलर का हो जाता। मॉड्यूलेट की एक बात आप ध्यान रखना कि सारी चीज़ों को ना एक ही कलर मिल जाता है। अगर आप ये नहीं चाहते कि इस प्रॉपर्टी की मदद से जो है किसी भी नोड के सभी चाइल्ड्स को भी कलर मिल जाए, तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो सेल्फ मॉड्यूलेट प्रॉपर्टी, जो कि इस केस के अंदर नो 2D है तो सिर्फ नो 2D पे वो कलर अप्लाई होगा। सेल्फ मॉड्यूलेट प्रॉपर्टी से भी हमारा सर्कल जो है रेड कलर का दिखने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई उससे ना हमने नो 2D के ऊपर ड्रॉ किया है, वो उसका चाइल्ड थोड़ी है। तो गाइस वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की और कुछ मेथड्स की। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।